आपको बता दें कि श्री राम मंदिर दान कथित हेरा फेरी का जो मामला है वो अब देश की शीर्ष अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है और यह जनहित याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सार्वजनिक धन की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फंड में हुई कथित जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं उनकी सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। बरखा यहां पर यह बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी जो जरूरी बैंक खाते हैं, सीसीटीवी फुटेज है और साथ ही जो डिजिटल लॉक्स है उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि जो सबूत हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और इसके पहले न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मौखिक अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया के तहत आज यानी सोमवार को मामले का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और ये मामला जो है वो कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही सुना जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान चढ़ावे में कथित गबन की एसआईटी द्वारा जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की नियमित बेंच अवकाश खत्म होने के बाद सुनेगी। तो आप देख सकते हैं निधि कि हाई कोर्ट में भी ये जो याचिका है वो पेश की गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो जनहित याचिका है वो दायर कर दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि अवकाश खत्म होने के बाद जो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अयोध्या बार एसोसिएशन का जो बड़ा फैसला है वो आया है। राम मंदिर दान चोरी मामले के आरोपियों के पक्ष में कई बड़े फैसले जो लिए गए, आरोपियों का मुकदमा लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आस्था से जुड़े मामले में नहीं देंगे आरोपियों का साथ। वकील ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उनका साथ नहीं दिया जाएगा। राम मंदिर दान चोरी मामले के आरोपियों के पक्ष में कोई भी वकील खड़ा नहीं होगा और उनकी पैरवी नहीं करेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आरोपियों का मुकदमा लड़ने से सभी वकीलों ने इनकार कर दिया। देख सकते हैं आप निधि की आरोपियों का अब कोई भी वकील साथ नहीं दे रहा है, आस्था से जुड़े मामले में जो आरोपियों का साथ नहीं दिया जाएगा। तो इस वक्त अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। विकास जी, इस वक्त क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रहा है, अगर आप हमें बता पाए। देखिए, हम अयोध्या में हैं और यहाँ पर आज जो पकड़े गए आरोपी थे 8 आरोपी, उनकी यहाँ पर पेशी होनी थी। उससे पहले ही यहाँ पर बार एसोसिएशन ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला किया है कि जो आरोपी हैं दान चोरी के मामले के, उनकी यहाँ पर बार एसोसिएशन का कोई भी वकील उनकी पैरवी नहीं करेगा, जबकि इनके खिलाफ एक कमेटी बनाई जाएगी, वो इनके खिलाफ वकीलों का पैनल केस लड़ेगा। साथ साथ इस बात को भी कहा है बार एसोसिएशन ने कि इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच सेंट्रल कमेटी से कराई जाए, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वह अन्य कमेटी हो। और उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के लोगों की जनभावनाओं को मानते हैं और इस पूरे मामले से पूरे अयोध्यावासी क्षुब्ध हैं, इसलिए इस कड़ाई से इसमें जांच होनी चाहिए और जो इस मामले के दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो दोषी 8 लोग हैं, इनके सिवाय अगर अन्य भी इस मामले में जो भी लोग हैं उनके भी नाम का खुलासा होना चाहिए और उसके लिए बार एसोसिएशन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। और इस मामले पर बार एसोसिएशन ने अपना रुख बताया है, सख्त रुख बताया है। सर, तो इस मामले पर वकीलों का साफ कहना है, यहाँ पर सर्वसम्मति से ये तय किया गया था कि बार एसोसिएशन इस मामले पर, ये जो पूरा मामला है वो आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और ऐसे में वकीलों ने भी ये बोल दिया है कि वो जो भी आरोपी है उनका साथ नहीं देंगे। जी जी जी, हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? हमारे फैजाबाद संघ से ये निर्णय लिया है अयोध्या बार संघ ने कि किसी भी मुलजिम की वकालत में जमानत नहीं कराएंगे, कोई पैरवी उसका कोई वकील नहीं करेगा और हम लोग प्रोसिक्यूशन करेंगे। और जो लोग बचे हैं, जो मुलजिम जिनको नहीं बनाया गया है, उनको मुलजिम बनाने के लिए हम लोग अदालत पर एप्लीकेशन देंगे 173(3) के तहत, BNS के तहत, और उनको मुलजिम बनाएंगे।
और साथ साथ सेंट्रल एजेंसी से जांच की भी मांग है। जांच के लिए सीबीआई की मांग की गई है कि इसकी निश्चित जांच की जाए। अभी तक जांच जो हुई सही नहीं हुई, गलत जांच हुई है। आज आरोपियों की पेशी भी होनी है यहाँ पर। हाँ, उसके लिए वो लोग आएंगे, हम लोग उनके विरोध में जाएंगे। बिल्कुल हम लोग जाएंगे। हालांकि अभी न्यूज आई है कि यहाँ उनको नहीं लाया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनकी पेशी की जाएगी। क्या निर्णय हुआ है सर आज के निर्णय में यह हुआ है, कोई अधिवक्ता मुलजिमों के खिलाफ वकील नहीं रहेगा, उनके पक्ष में कोई वकील नहीं रहेगा। ये हमारे सदन के हमारे माननीय अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा जो अध्यक्ष बार के हैं, और हमारे जो 3-4 हज़ार समूह हम लोगों का है, वो उन मुलजिमों का कोई वकालतनामा नहीं लगाएगा। यदि लगाएगा तो उसके विरुद्ध में हम लोग कोई न कोई कदम हमारे अध्यक्ष उठाएंगे, उसमें निर्देश हम काम करेंगे। मैं राधेश्याम मिश्रा एडवोकेट खुद कसम खाता हूँ कि उनका कोई वकालतनामा नहीं लगाऊंगा, ना हम अपने कोशिश में लगने देंगे। हम जैसे कि मेरे बार के अध्यक्ष जी ने कहा है, और आप हमारे मीडिया के लोग हैं, आपको संबोधित करके कहता हूँ कि आपकी मनोभावना, हमारी मनोभावना, देश की जो है, इस चोरों का जो समुदाय लगा है अभी तो, और बाकी जो जन्मभूमि के पुजारी हैं, संतोष पुजारी, अशोक पुजारी, प्रेम पुजारी, जितने पुजारी हैं उनका मकान जांच करा लीजिए, उनकी जांच कराइए बिल्कुल। आप अभी दो करोड़ दिन मकान, गाड़ी, स्टूडेंट, सारी समस्या। आप लोग तो हमारे कर्णधार हैं। जो सेंट्रल एजेंसी से जांच की भी मांग है आप? हम मांग है, बिल्कुल मांग है। सीबीआई जांच हो, क्लियर पर कोई निर्दोष फंसे न, दोषी को कोई बात नहीं। चंपत राय जैसे दिग्गज, उनको नहीं मालूम ना। टिन्नू यादव मेरा ड्राइवर, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम टिन्नू यादव के पास एक खाने का ठिकाना नहीं था। तो तमाम सारी चीज़ों पर आज एक बड़ी बैठक की गई, और इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो भी आरोपी हैं उनके पक्ष में यहाँ का कोई वकील पैरवी नहीं करेगा, और इस मामले में खिलाफ में प्रोसिक्यूशन करेगा। जी बिल्कुल विकास सिंह जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए निधि, सुप्रीम कोर्ट में भी जो जनहित याचिका है वो दायर की गई थी, उसके साथ साथ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी याचिका दायर की गई। बिल्कुल बरखा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी जो लखनऊ बेंच है उसमें भी श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई, और हाईकोर्ट ने भी अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी की जांच की मांग वाली जो जनहित याचिकाओं पर तत्काल, या ऐसे कह सकते हैं आउट ऑफ टर्न, सुनवाई से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, अदालत का यह मानना है कि यूपी सरकार पहले ही इस मामले का संज्ञान ले चुकी है और जांच आगे की जो है वो चल रही है, यानी कि यूपी सरकार पहले से ही जांच कर रही थी, ऐसा बोला है कोर्ट ने। और साथ ही जो हाई कोर्ट है वो तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर रही है। बिल्कुल, अभी देखिए निधि, फैसला आया है कि जितने भी वकील हैं उन्होंने आरोपियों का जो साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जो जनहित याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई है और हाई कोर्ट में भी पेश की गई है। तत्काल जो सुनवाई है उससे दोनों ही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अभी इनकार कर दिया गया है, क्योंकि अभी देखिए उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो इस पर तमाम जो निर्णय है, तमाम जो जांच है वो अभी चल रहा है। अब देखिए निधि, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट से हमारे संवाददाता जो रामेन सिंह है वो भी जुड़ चुके हैं। जी रामेन, स्वागत है आपका। रामेन, बताएं कि हम देख रहे हैं कि जो ये हाई कोर्ट का जो मामला है वो भी सुनवाई से उनमें इनकार कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है अब तक की? देखिए, गांधीवादी विचार मंच की तरफ से दिलीप मिश्रा जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक PIL फाइल की थी जिसकी जो सुनवाई है वो 387 नंबर पर लगी है। और ये जो जस्टिस मनीष माथुर और जस्टिस जफीर अहमद की बेंच में लगी है, उम्मीद ये है कि ये सुनवाई आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में छुट्टी चल रही है और सामान्य बेंच काम नहीं कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि ये सुनवाई नहीं हो पाएगी। जी, SIT की बात करें तो SIT का भी गठन किया गया था रामेन, तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो तो सौंप दी गई, उसके बाद की जो जांच है उसमें क्या कुछ निकल कर अब तक सामने आया है? रामेन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ। मैं देखिए, हाई कोर्ट में जो रिट फाइल की गई थी, उम्मीद है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि दिलीप मिश्रा ने इसकी रिट दाखिल की थी और जो हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई है, कई मामले यहाँ और भी हैं, तो 3 रिटें फाइल है, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई की संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल रामीन जी, SIT जांच को लेकर क्या कोर्ट ने कुछ अपना बयान दिया? क्योंकि देखिए CBI ने SIT जांच की भी मांग करी है और अभी जो अपडेट भी आया है कि वकीलों ने आरोपियों का जो साथ है उससे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बरखा हाई कोर्ट जो है
सुनवाई करेगा उसके बाद ऑर्डर आएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रिट फाइल हुई है और रिट फाइल पर अगर आज सुनवाई होगी तभी कोई बात होगी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी ठीक है। तो बरखा देख सकते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि जब तक याचिका दायर नहीं होगी तब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकती। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए।